आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे मेरे भाई और बहनों। आज का वचन हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर प्रकार की सारी बड़ी बड़ी प्रार्थना, सारी छोटी छोटी प्रार्थना, सब प्रकार की सभी प्रकार की हम प्रार्थना करते हैं अपने लिए, लोगों के लिए, दूसरों के लिए, शत्रुओं के लिए, भाइयों के लिए, परिवार के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, है ना। जो नहीं करते उनको करनी चाहिए, लेकिन हम ये सारी प्रार्थनाएं कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ भूल जाते हैं। ध्यान से समझना, अगर आज हमने अपनी कमी को नहीं पकड़ा ना, तो शैतान पकड़ सकता है। इससे पहले कि शैतान पकड़े हमारी कमजोरियों को, अपनी कमजोरियों को पकड़ के अपने जीवन से दूर कर दो। अपनी वीकनेस के लिए प्रार्थना करो, खुदावन के आगे घुटने टिकाओ, बोलो जो भी आपकी कमी है, आपके विचारों को लेकर कमी है, अगर आपके विचार भटक जाते हैं तो प्रार्थना करो अपने विचारों के लिए। प्रभु मेरी कमजोरियों में मेरी सामर्थ्य बन, कहो खुदा से। क्योंकि देखो, ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर के लोगों में जिन जिन बातों की कोई भी कमी थी या उनकी कमजोरियां थी, उन्हीं कमजोरियों के ऊपर शैतान ने अटैक किया। और पर शैतान ने मतलब बड़े बड़े लोगों को, परमेश्वर के बड़े बड़े दासों को क्यों गिराया था, कैसे गिराया था? ऐसे ही नहीं गिरा दिया था। ध्यान से समझना, किसी की कमजोरी हो सकती है खाना, किसी की कमजोरी हो सकती है उपवास, किसी की कमजोरी हो सकती है प्रार्थना ना करना, किसी की भी कमजोरी हो सकती है अपने शब्दों पर नियंत्रण ना करना, किसी की भी कमजोरी हो सकती है या नशे पत्ते में वापस चले जाना, बार 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 प्रार्थना करके पश्चाताप करके वापस चले जाना पाप में या बुराई में। किसी की भी कोई भी गलत कमजोरी हो सकती है, गलत हैबिट्स हो सकती है, गलत व्यभिचार की आदत हो सकती है। अपनी कमजोरियों के लिए प्रार्थना करो, अपनी कमजोरियों को पकड़ो। अगर आज आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक पेपर लो और एक पेन लो, एक कागज के ऊपर लिखो कि हाँ प्रभु, मेरी कमजोरी ये है कि मैं झूठ बोलता हूँ, इसके कारण मेरे जीवन में समस्याएं हो रही थी, क्योंकि शैतान को इसी कारण मुझ में मौका मिलता था, और इसी झूठ बोलने के कारण मेरे घर में लड़ाइयाँ होती थी या नुकसान होते थे, और मैं पाप पर पाप करता था, झूठ पर झूठ बोलता था। और ये भी लिखो कि प्रभु, मेरे अंदर ये कमजोरी है कि मैं प्रार्थना में, आराधना में अच्छे से तेरे साथ समय नहीं बिता पाता। या तो मुझे नींद आती है, या मैं वचन नहीं पढ़ पाता हूँ, या मुझे प्रभु मेरा ध्यान तेरे साथ लगता ही नहीं है। मन के अंदर ऐसे विचार चलते हैं कि मैं मुंह से तो आराधना करता हूँ, लेकिन मेरा मन तो उससे लगा नहीं है। लिखो, अपनी कमजोरियों के बारे में लिखो कि प्रभु मैं बहुत ज़्यादा सोता हूँ, मैं प्रार्थना में नहीं उठ पाता। अपनी कमजोरियों के बारे में लिखो, जिसके कारण खुदावन तुमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान ने आपकी कमजोरियों पर अटैक करा था, चाहे वो खाने की हो, चाहे पीने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे कोई शारीरिक अभिलाषाएं हैं, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी आपको लगता है कि आपकी कोई ऐसी हैबिट है, कोई ऐसी आदत है जो आपको आपके परमेश्वर से दूर कर रही थी, तो उन कमजोरियों के लिए प्रार्थना करना शुरू करो मेरे भाई और बहनों। आज हम बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, खुदावन ने चीज सिखाई है अपने आत्मा से, अपने अभिषिक्तों के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा सिखाया है। ध्यान से समझना, देखो दाऊद की कमजोरी क्या थी? दाऊद की कमजोरी थी व्यभिचार। दाऊद ने व्यभिचार पर नियंत्रण नहीं कर पाया था, इसलिए दाऊद से व्यभिचार हुआ, और परमेश्वर की दृष्टि में दाऊद को उस समय युद्ध में होना चाहिए था, लेकिन वो युद्ध में ना होकर वो अपनी छत पर यूं ही टहल रहा था। और टहलते टहलते उसकी नजर किसी स्त्री पर गई और उसके मन में व्यभिचार आया। फिर शैतान ने ऐसी योजना बनाई कि शुरुआत में तो ठीक लगा, लेकिन उसके बाद में उसका खामियाजा दाऊद को भुगतना पड़ा, उसके साथ साथ उसके बेटों को भी भुगतना पड़ा। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों, इसलिए अपनी कमजोरियों को आज पकड़ लो, जो आपकी दाख की बारियों को खराब कर रही थी, जिसमें फूल लगे थे उनको तोड़ रही थी या खराब कर रही थी। आपके जीवन में जो परमेश्वर काम कर रहा है, या आपके जीवन में जो परमेश्वर फलवंत ब्लेसिंग्स लगा रहा है, या आपके जीवन में कोई फल लग रहे हैं या फूल लग रहे हैं, या आपके द्वारा परमेश्वर औरों के जीवन में काम कर रहा है, तो उसी तरीके से शैतान से आपको बचना जरूरी है मेरे भाई और बहनों। क्योंकि शैतान ये जानता है कि हाँ, ये बच्चा वचन में बढ़ रहा है, आराधना में बढ़ रहा है, प्रार्थना में बढ़ रहा है, ये बहुत ऐसी गहरी बातों को समझ रहा है, जान रहा है, लेकिन इसको करने नहीं दूंगा। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों, शैतान है ना इस बात को लेकर बैठा है कि मसीह लोगों को मैं खुदा के रास्ते पर नहीं चलने दूंगा, क्योंकि खतरा शैतान को मसीह लोगों से ही है। आज हम बहुत सारी बातें, गहरी गहरी बातें, गहरे गहरे प्रकाशन, गहरे गहरे अनुभव लेते हैं, लेकिन उन बातों को सिर्फ हम सुनकर ही छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हमने अपनी कमजोरियों को नहीं निकाला अपने अंदर से। और अगर हम पकड़ते भी हैं तो अगर हम अच्छी बातों को पकड़ भी लेते हैं ना, तो उनमें ज्यादा देर तक बने भी नहीं रहते। क्यों? क्योंकि कमजोरी हमारे जीवन में है, वीकनेस है हमारे जीवन में। किस प्रकार की कमजोरी है? हमारी आत्मिक कमजोरी क्या है, हमारी शारीरिक कमजोरी क्या है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की कही हुई बातों को, उन गहरे प्रकाशनों को, उन आज्ञाओं को और उन अनुभवों को अपने जीवन में नहीं देख पाते। हमारी कमजोरी क्या है, उन कमजोरी को पकड़ना जरूरी है। और शैतान कमजोरी पर ही अटैक मारता है, जिसके द्वारा परमेश्वर के लोग परमेश्वर की कही हुई बातों पर, उसके अनुभवों पर, उसकी आज्ञाओं पर, उसके वचनों पर, उसकी गंभीरता में ना चल पाए। शैतान इसीलिए
कमजोरी पर अटैक मारता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी आपको बताया दाऊद को लेकर, दाऊद परमेश्वर का मन भाव व्यक्ति था। पूरी बाइबल में वही एक आराधक रहा है। ध्यान से समझना, पूरे पुराने नियम में वही एक सच्चा आराधक रहा था। लेकिन उस आराधक को भी शैतान ने कैसे भटकने की कोशिश करी, यहाँ तक कि श्राप उसके बच्चों तक भी आ गया था। कुछ बच्चे नाश हो गए थे। कुछ बच्चों के बीच में ऐसे युद्ध हुए कि प्लानिंग के साथ एक दूसरे को मारा गया। जो पाप बाप ने किया था वही पाप बच्चों से हुआ, व्यभिचार वही पाप उसके बच्चों से हुआ। ध्यान से समझना, इसीलिए अपनी कमजोरियों को पकड़ो, क्योंकि शैतान जड़ पकड़ता है। ध्यान से समझना, शैतान जड़ पकड़ता है, जड़ों को हिलाता है, पेड़ तो अपने आप गिर जाता है। इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, मैं नहीं वरन परमेश्वर का आत्मा हाथ से कहता है कि अपनी कमजोरियों को पकड़ो। जानो आपकी कमजोरी क्या है। कि आपको बाइबल पढ़ते पढ़ते नींद आती है, पकड़ो उस बात के लिए स्ट्रांगली प्रेयर करो, उपवास रखो 2 से 3 4 5 6 घंटे का, आधे घंटे का, या एक टाइम का मील छोड़कर, एक टाइम का खाना छोड़कर, या पूरे दिन का हो सके तो। लेकिन शैतान को भी मौका मत दो। ऐसा ना हो कि भूखे रहकर कमजोर हो रहे हैं, चक्कर आ गए, या तो फिर चोट वोट खा ली, कोई फायदा नहीं है। बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है। जितना रखा जाए उतना रखो। अगर नहीं रख पा रहे हो तो इस बात के लिए भी प्रार्थना करो, प्रभु मेरे को बड़ा उपवास रखने का अनुग्रह दे। हर बात के लिए उपवास आप रख सकते हो। अपने बात करने के तरीके के लिए, अपने वचनों, परमेश्वर के वचनों को याद करने के लिए, परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए, अपनी बुरी अभिलाषाओं को छोड़ने के लिए, गलत और गंदी आदतों को छोड़ने के लिए, अपनी गलत और गंदी हैबिट्सों को छोड़ने के लिए, गलत और गंदे शब्दों को जो आपके मुंह से निकलते थे, गलत संगति को दूर करने के लिए। क्योंकि शैतान बहुत चालाक है मेरे भाइयों और बहनों। शैतान पूरी बाइबल जानता है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, शैतान पूरी बाइबल जानता है। और सोचो, हम मसीह होने के बाद भी खुदावन की 1-2 आज्ञाएं पूरी नहीं कर पाते, प्रेम को लेकर, क्षमा को लेकर, दया को लेकर और अपनी अभिलाषाओं को लेकर। परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं कर पाते हैं, अपनी अभिलाषाओं को हम खत्म नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जड़ तो वही है। शैतान शरीर और आत्मा में हमारे मन पर अटैक मारता है, शैतान जड़ पकड़ता है। इसीलिए आज मेरे भाई और बहनों, ये बात हमें जानने की बहुत ज़रूरत है कि हमें अपनी कमज़ोरी को निकालना है अपने जीवन में से। उदाहरण बताना चाहता हूँ आप सभी के सामने। आपको शिमशोन के बारे में अच्छे तरीके से मालूम होगा, क्योंकि कई बार प्रभु की आत्मा के द्वारा बताया गया है। तो ध्यान से समझना, शिमशोन को 3 से 4 बार मौका मिला था। उसकी कमज़ोरी व्यभिचार थी। खुदावन ने सब कुछ पहले से ही क्लियर करके बता दिया था, बेटा तुझे ये काम नहीं करने, ऐसे ऐसे नहीं करने, मेरी पवित्र उपस्थिति है और देख आज्ञाएं तुझे पता है। बहुत कुछ परमेश्वर ने शिमशोन को सिखाया, समझाया, पूर्वजों की बातों को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर सिखाया, समझाया, बहुत कुछ ज्ञात कराया। फिर से कहना चाहता हूँ कि शिमशोन की कमज़ोरी व्यभिचार थी। वो नियंत्रण नहीं कर पा रहा था और उसका रिलेशन किसी वेश्या के साथ हुआ जिसका नाम दलीला था। और उसको 3 से 4 बार मौका मिला था, लगभग 3 बार के आसपास। चौथी बार में उसका खुद का तमाशा बन गया। उसकी कमज़ोरी के कारण है ना, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसकी कमज़ोरी के कारण उसके बाल काट दिए गए, उसकी कमज़ोरी के कारण उसके सर पर उस्तरा फेर दिया गया, जिसके कारण उसकी ताकत चली गई। उसकी कमज़ोरी के कारण लिखा है यहोवा उसके पास से चला गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कमज़ोरी को अपने जीवन से नहीं हटाया और शैतान ने उसी कमज़ोरी पर अटैक मारा। क्या? व्यभिचार। उसके जीवन में व्यभिचार के पाप को मौका मिला और शैतान ने शिमशोन की इसी कमज़ोरी को पकड़कर शिमशोन को पूरी तरीके से घेर कर मारा और खदेड़ डाला। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आपको बताना चाहता हूँ, ये छोटी बातें नहीं हैं। अपनी कमज़ोरियों के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। बहुत से लोगों के अंदर ऐसी कमज़ोरियाँ होती, जैसे कि किसी से कोई धीरज नहीं धरा जाता था, कोई धीरज नहीं धर सकता था। किसी के जीवन में कोई पेशेंस नहीं है। पेशेंस मतलब संयम नहीं है, कोई संयम नहीं करता है। किसी से किसी बात को लेकर इंतज़ार नहीं किया जाता है, जिसके कारण झगड़े रगड़े उत्पन्न होते थे। कोई मांगते हैं ऑन द स्पॉट, साहब काम मुझे ऑन द स्पॉट चाहिए, ये भी अभी हो जाए, ये भी अभी हो जाए। कोई मतलब हर प्रकार की बातों को लेकर जो भी आपको लगता है, जिस बात के कारण आपके जीवन में समस्या थी, आप प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे थे, या आपका बर्ताव लोगों के साथ अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो चाहे वो 10 कमज़ोरियाँ, चाहे 1000 कमज़ोरियाँ थी, तो उसको लिखो, उसको एक पेपर पे लिखो और उस पर हाथ रख के दुआ करो, खुदावन ये सारी मेरी कमज़ोरियाँ मेरे जीवन में से निकल जाए और प्रभु मुझे बदल कर अपने गुणों से भर दे। मुझे अपने रूप और स्वरूप, अपनी समानता में तूने बनाया है, तो मुझे अपने गुणों से भी भर दे खुदा। ये सारी कमज़ोरियाँ आज मेरे जीवन से निकल जाएं। रोज़ाना उस बात के लिए प्रार्थना करो। क्योंकि देखो शिमशोन के बारे में क्या लिखा है कि यहोवा उसके पास से चला गया। एक टाइम पर जब यहोवा उसके साथ था तो उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता था। मेरे भाइयों और बहनों, ये सच्चाई है।
लेकिन उस छोटी सी ही कमज़ोरी के द्वारा जिसके लिए शिमशोन ने प्रार्थना नहीं करी, जिस कमज़ोरी के लिए शिमशोन ने खुदा के आगे अपने आप को सरेंडर नहीं किया और बताया नहीं, पिता से शेयर नहीं करा, वही छोटी सी कमज़ोरी, वही छोटा सा राई एक जाकर बाद में पहाड़ बन गया। एक छोटी सी फुंसी बाद में कैंसर बन गया था, जिसका इलाज नहीं हो सका और इलाज करने का भी मौका ही नहीं मिला। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, उदाहरण के तौर पर आपको बताया गया है, जब शिमशोन के जीवन में व्यभिचार की पाप की शुरुआत हुई थी, तो इंसान के जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी है ना, तो उसी कमज़ोरी के द्वारा शैतान इंसान को, उस विश्वासी को ऐसा कर देता है कि लगता है कि भाई मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया है। ऐसे वचन से घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ करके शैतान एक विश्वासी के मन में ऐसे डाल देता है कि मैं तो सही हूँ, मैंने तो कोई गलती की ही नहीं है। लेकिन उसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता था अगर इंसान पश्चाताप करके उस कमज़ोरी को नहीं निकालता, अगर उन बुराइयों को नहीं छोड़ता, अगर अपनी मैं में जीता है, अगर अपने घमंड में जीता है, तो घमंडी को यहोवा सामना करता है। और दूसरी बात यह भी लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मनुष्य मजदूरी में मृत्यु को कमाता है। तो शिमशोन के साथ क्या हुआ था? लिखा है यहोवा उसके पास से चला गया, उसको सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया, उसको बांध दिया, उसको गंजा कर दिया और उसकी आंखें फोड़ दी गई और वो तमाशा बन गया और उसके हाथ पैरों में जंजीरें बांध दी हैं और उसको खंभों के बीच में डाल दिया है, बांध दिया है और उससे कहा नाच। सोचो, चक्की पिसवाई। सोचो कहाँ वो खुदावंद का जन था, लेकिन एक छोटी सी ही गलती के कारण, उसकी कमज़ोरी के कारण खुदावंद ने उसको 3 से 4 बार मौका दिया था। ध्यान से समझना, खुदा आज आपको और मुझे मौका दे रहा है कि मेरा बेटा आप संभल जाएगा, आप संभल जाएगा, आप संभल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, शैतान भी मुंह फाड़े खड़ा हुआ है। शैतान को इससे पहले मौका मिले कमज़ोरी पर अटैक मारने से पहले ही आप अपनी कमज़ोरी को निकाल कर फेंको बाहर। उस बात के लिए फास्टिंग के साथ प्रार्थना करो। चाहे आप पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पाते हो, या आपका विश्वास टूट जाता है, या आप परमेश्वर में धीरज नहीं धर पाते हो, या किसी भी बात को लेकर आप किसी की सहन नहीं कर पाते हो, या फिर आपके मुंह से किसी के लिए गलत निकल जाता है, ये आपकी कमज़ोरियां हैं जिस पर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो। ये आपकी कमज़ोरियां हैं कि आप अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो। ये आपकी कमज़ोरियां हैं कि आप अपनी आंखों पर, अपने मन पर, विचार पर पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो। हालांकि मन पर अगर नियंत्रण नहीं हो रहा है, लेकिन उस मन में परमेश्वर के पवित्र विचार तो आ सकते हैं ना। लेकिन शैतान की कितनी बड़ी चालें होती कि वो मन से ही शुरुआत करता है, फिर उसके बाद वो प्रैक्टिकल होता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, लेकिन मन में परमेश्वर के पवित्र विचार कब आएंगे, अच्छे विचार कब आएंगे? जब हम खुदा के साथ कनेक्ट होंगे। अब शैतान इंसान को इतना बिजी कर देता है कि मनुष्य ना तो बाइबल पढ़ पाता, अगर पढ़ने नहीं आता है ना तो ऑडियो बाइबल सुन पाता। अगर ऑडियो बाइबल भी नहीं सुन पा रहा है, चलाने नहीं आ रहा है, तो वचन यूट्यूब पर भी अच्छे से नहीं सुन पाता है। अगर वहाँ भी नहीं सुन पा रहा है तो चर्च में भी नहीं जा पाता है। शैतान इतना बिजी कर देता है कि मनुष्य के मन में, उसके दिमाग में खुदावंत के विचार और वचन जा ही नहीं पाते, जिसके कारण शैतान मतलब खुला तमाशा देखकर, एक पूरा अच्छे तरीके से मौका देखकर, एक खुला हुआ द्वार देखकर कि भाई पापों से तो भरा हुआ है, पापों से तो भरी हुई है, पापों से तो मन इसके विचार भरे हुए हैं, इसके काम भरे हुए हैं, तो मुझे तो मौका मिल गया, अब तो खुदा नहीं आ सकता क्योंकि कुर्सी पर एक ही बैठेगा। और जहाँ पर अनाज्ञाकारिता कर दी वहाँ पर शैतान को मौका मिल गया। लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है, यीशु नहीं। तो इसी तरीके से शैतान को इंसान खुद अवसर देता है, क्योंकि लिखा है और शैतान को अवसर मत दो। फिर शैतान अपना डेरा लगाने की कोशिश करता है, उस कुर्सी पर बैठता है जिस कुर्सी पर यीशु को बैठना चाहिए था आपके मन में, उस कुर्सी पर शैतान बैठता था, फिर शैतान चलाता था। और शैतान कैसे चलाता था? फिर जो चीज़ आप नहीं करना चाहते थे ना, वो चीज़ होती थी। तो इसी तरीके से अपनी कमज़ोरियों के लिए प्रार्थना करो, चाहे वो शब्दों को लेकर है, चाहे आत्मिक बात को लेकर है, चाहे विचारों की बातों को लेकर है, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे आपको किसी भी प्रकार का कोई बात करने का ढंग नहीं है, या आपको कोई मूर्ख कहता है कि प्रभु देख मेरे को सब मूर्ख कहते हैं, ये मूर्खता के विचार, ये मूर्खता की बातें, निकम्मी, व्यर्थ और हंसी ठट्टे वाली बातें मेरे जीवन से दूर हो, ये कमज़ोरियाँ प्रभु निकाल। प्रार्थना करो इस बात के लिए। ये तरीके हैं मेरे भाई और बहनों। हज़ारों कमज़ोरियाँ हो सकती थी हमारे जीवन के अंदर, हम परफेक्ट नहीं हैं, इसीलिए कोशिश करो। ये प्रार्थना भी कर सकते हो कि प्रभु मेरे अंदर ये गुस्से की कमज़ोरी को निकाल। तूने कहा क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो।
प्रभु मेरे से पाप हो जाता था क्रोध के चक्कर में। प्रभु मैं तो क्रोध भी ना करूं, क्योंकि तू तो दीन और नम्र है, तू तो शून्य है, तूने अपने आप को इतना नम्र और दीन कर दिया, तूने क्रूस की मृत्यु भी सह ली खुदा, लेकिन मेरे से छोटी सी बात नहीं सह जा रही। मैं इतनी सी बात के चक्कर में अपने पति को, अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने परिवार वालों को यूं ही डांट देता था, किसी को भी यूं ही सुना देता था। प्रभु ये मेरी कमजोरी है, जिसके कारण मैं तुझसे दूर हो रहा था, दूर हो रही थी। प्रभु मेरी कमजोरी है कि मैं ज़्यादा सोती हूँ। प्रभु मेरी कमजोरी है कि मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ। प्रभु मेरी कमजोरी है कि मैं तेरे साथ समय नहीं बिताता। मेरी कमजोरी है कि मैं संसार में अपने आप को इतना व्यस्त रखता हूँ। मेरी कमजोरी है मेरे खुदा कि जब मैं तेरी उपस्थिति में आता हूँ तो मुझे नींद आती है, मैं आराधना प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ। मेरी कमजोरी है मेरे खुदावन, मुझे वचन याद नहीं रहते हैं। इन बातों को लेकर पेपर पे लिख कर उस पर दुआ करो हाथ रख के कि मेरे खुदा प्रभु इन सभी कमजोरियों को आज मेरे जीवन में से निकाल दे। मेरी निर्बलता में अपनी इस सामर्थ को सिद्ध कर। तेरा वचन कहता है जिसका मन परमेश्वर तेरी ओर निष्कपट है, उसकी निर्बलता में तू अपनी सामर्थ को दिखाएगा। प्रभु मेरे जीवन में काम कर, मेरे इन सभी पापों को, गुनाहों को, अपराधों को क्षमा कर जो मैंने जाने और अनजाने में या जानबूझ कर किए, तेरे वचन को जानने के बाद भी अब तक मुझसे हो गए, या मेरे जीवन से किसी ने ठोकर खाई, चाहे कोई अन्य जाति हो चाहे कोई विश्वासी हो। प्रभु मुझे करेक्ट कर, मेरी कमजोरियों में तू मेरी सामर्थ बन। मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कमजोरी ना रहने पाए जिससे कि शैतान को मौका मिले। तो मेरे भाइयों और बहनों ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। अपनी कमज़ोरियों को पकड़ो, कमज़ोरियों को निकालो, क्योंकि शैतान कमज़ोरियों पर अटैक मारता था। अगर कोई व्यक्ति, एक भाई है, जैसे वो वचनों में, प्रार्थना में, आत्मा में बहुत सामर्थ्य है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, तो अगर गुब्बारे के अंदर एक गुस्से का पिन लग गया ना, पाप का पिन लग गया, तो चाहे कितना भी सामर्थ्य जन हो, सारा अभिषेक और सामर्थ्य और ताकत और सारी बुद्धि, ज्ञान और समझ उसमें से निकल जाने वाली थी। इसीलिए मेरे भाई और बहनों बताना जरूरी है। एक गुब्बारा है जिसके अंदर अभिषेक, सामर्थ, वचन और सब प्रकार की परिपूर्णता है, लेकिन जहां पर एक कमजोरी या पाप का पिन लग गया ना उस गुब्बारे के अंदर, तो हवा जो भी उसके अंदर है ना, सब निकलना ही है। तो इसीलिए आज से हमें अपनी कमजोरियों को पकड़ना है और उन बातों के लिए स्ट्रिक्टली स्ट्रांगली प्रेयर करनी है। हो सके तो 1 घंटा, आधा घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे, जैसे आपको लग रहा है उस बात के लिए आराधना करो, प्रार्थना करो, उस बात के लिए स्पेशल, उसी बात के लिए प्रार्थना करो। जब आप अपने आप को मजबूत करोगे ना, तभी तो सामने वाले को मजबूत कर पाओगे, सिखा पाओगे, समझा पाओगे। जब हम खुद ही पानी में पूरी तरीके से नहीं, परमेश्वर की पवित्रता में नहीं डूबे हैं, तो हम सामने वाले को पाप से कैसे निकाल सकते हैं, है ना। एक अंधे को अंधा मार्ग नहीं दिखा सकता है। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, आज हमें जानना है कि हमारी कमज़ोरियाँ क्या है। किसी की कमज़ोरी हो सकती है ज़्यादा फ़ोन चलाना, किसी की कमज़ोरी हो सकती है ज़्यादा टीवी देखना, सीरियल्स देखना। ये सारे शैतान के काम हैं, जिसके द्वारा शैतान को मौका मिलता था और ज़िंदगी को खोखला करता था और चारों तरफ से घेर कर मारता था। क्योंकि इन बातों का अनुभव हमारी ज़िंदगी में खुदा ने दिया है, दूसरों के द्वारा सिखाया है, दूसरों को गिरते हुए देखा है। इसीलिए आपको बताना चाहते हैं कि आप ना गिरो, क्योंकि हमें मजबूत होना ज़रूरी है वचन में। और शैतान को पता है कि इसको बाइबल नहीं पता है। शैतान जानता है इस विश्वासी को ये वचन नहीं मालूम है जिससे कि ये मुझे मारे। शैतान जानता है कि इस विश्वासी को पता नहीं है बाइबल में ये वचन कहाँ लिखा है, ये आराधना कैसे करते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं, इसको नहीं पता है। ये तो विश्वासी नया नया है, तो नाम का विश्वासी है, इसमें तो इतनी बुराइयाँ भरी पड़ी हैं, ये कैसे आज्ञा पालन करेगा, ये कैसे मारेगा मुझे वचन से। तो इसीलिए शैतान खदेड़ता था। क्यों? क्योंकि एक विश्वासी अपने अधिकार और अधिकारों को, हथियारों को भूल जाता था, या अगर मालूम भी होते थे तो उनको इस्तेमाल नहीं कर पाता था। क्यों? घिरा पड़ा रहता था। अविश्वास का वीकनेस, एक धीरज ना धरने का वीकनेस, कई प्रकार की कमजोरियां हो सकती हैं, आप समझ सकते हो, है ना, जिसके कारण आप प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे, वही आपकी कमजोरी है। ध्यान रखना, कोई मनुष्य बुरा नहीं है, कोई मनुष्य बुरा नहीं है। खुदावन कहता है कि जिसे तुम देखते हो, अगर तुम उस मनुष्य से प्रेम नहीं करते तो जिस परमेश्वर को तुम अभी नहीं देखते हो तो उससे कैसे प्रेम करोगे। इसीलिए खुदावन की सबसे बड़ी आज्ञा तो यही है कि सारे बलिदानों से बढ़कर, सारे चढ़ावों से बढ़कर है एक दूसरे से प्रेम करना। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।